कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। भगवद गीता ओरी कोर्स में आपका स्वागत है। यह भगवद गीता ओरी कोर्स का चौथा एपिसोड है। आज का विषय है प्रामाणिक गुरु की योग्यता। पिछले सत्र में हम समझे थे कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है, कैसे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले सत्र में हम ये भी समझे थे कि शास्त्र कैसे पूर्ण है, संपूर्ण अथवा परफेक्ट है। और पिछले सत्र के अंत में हम समझे थे कि शास्त्रों को हम कैसे समझ सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु के माध्यम से ही हम शास्त्रों को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रामाणिक गुरु की योग्यता समझनी होगी। इस भौतिक जगत में हर विषय के संबंधित शिक्षक की योग्यता होती है और शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी परीक्षा, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, तब सरकार उसको शिक्षक के रूप में नियुक्त करती है। अगर इस भौतिक जगत में एक शिक्षक बनने की पद्धति है, तो क्या आध्यात्मिक विषय में सब कुछ हवा में चलता है? क्या कोई आध्यात्मिक विषय में सिस्टम नहीं है? आध्यात्मिक विषय में भी सब सिस्टम है, पद्धति है। आध्यात्मिक शिक्षक बनने के लिए योग्यता चाहिए। आज हमारा यही विषय है कि असली गुरु की पहचान क्या है और गुरु के साथ साथ शिष्य की भी योग्यता होनी चाहिए। जैसे भौतिक शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी की योग्यता होती है। विद्यार्थी को उसके परसेंटेज के अनुसार एडमिशन मिलता है। सबको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की योग्यता समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को मैं संक्षिप्त में करूंगा। अगर गुरु के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानना है तो कम से कम मुझे 7 दिन चाहिए। 7 दिन। यह एक पुस्तक है, गुरु कौन है। इस पुस्तक में गुरु के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, लेकिन मैं इस पुस्तक में से एक भाग पर ही चर्चा करूंगा। आजकल गुरु का विषय इतना सामान्य हो गया है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे व्हाट्सएप की बातें होती है, वैसे ही आजकल गुरु की बातें होती है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने गुरु किया है? सामने वाला जवाब देता है, नहीं मैंने गुरु नहीं किया है। तब उसका मित्र कहता है, अरे तू कैसा व्यक्ति है, तुमने गुरु नहीं किया है। थोड़े दिन के बाद वो व्यक्ति गुरु करके आता है और अपने मित्र से कहता है, मैं गुरु करके आ गया। लेकिन उस गुरु की योग्यता को उसने नहीं देखी। उसको पता ही नहीं है कि गुरु की योग्यता क्या है। तो याद रखना, जैसे भौतिक शिक्षण में शिक्षा देने के लिए योग्यता होनी चाहिए, ऐसे ही भगवान ने शास्त्रों को सिखाने वाले के लिए नियम बनाए हैं, योग्यताएं बनाई है। आज हम 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। 3। पहला है मनुष्य जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। दूसरा विषय है पाखंडी गुरु के लक्षण क्या है। तीसरा हमारा चर्चा का विषय होगा प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या है। तो आज हम इन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति से गुरु की शरण लेने की बात करते हैं तो वे तर्क करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के मत को एक सर्वोपरि सत्य मानकर स्वीकार करने की बजाय क्या यह अच्छा नहीं होगा कि किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई को अपनी शक्ति के आधार पर अपने जीवन के विषय में स्वयं में सोचूं? ऐसा तर्क करते हैं। फिर तर्क करते हैं कि परम सत्य पर किसी एक संस्था या एक व्यक्ति का अधिकार क्यों है। इसके अतिरिक्त वे तर्क देते हैं कि किसी एक खास व्यक्ति विशेष द्वारा ही कही जाने वाली सभी बातों को स्वीकार क्यों किया जाए। ऐसा तर्क करते हैं। जो हमें सही लगता है वो हमें अपनाना चाहिए और बाकी सब क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस तरह तर्क करने वाले लोग
किसी प्रामाणिक सत्ता को शरणागत हुए बिना फ्री रहना चाहते हैं। फ्री अर्थात किसी को शरणागत होना नहीं चाहते हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने से पहले हम रोज की जिंदगी में के कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि हम बिना पूछताछ किए किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर। जैसे हम डॉक्टर को जाने अनजाने में मदद लेते हैं, डॉक्टर से किसी की सलाह को स्वीकार करते हैं, योग्य चिकित्सक से दवाई भी लेते हैं। इस प्रकार क्या हम एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में उस पर विश्वास नहीं रख रहे हैं? क्या हम हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से पूछते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बताइए, आप डॉक्टर हैं या नहीं, उसके बाद ही मैं आपसे इलाज करवाऊंगा? क्या आपने कभी ऐसा किया है? इस प्रकार हम आंख बंद करके डॉक्टर पर विश्वास रखते हैं। जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तब हमारे जीवन को कैप्टन के हाथ में सौंप देते हैं। क्या आप कैप्टन का लाइसेंस चेक करते हैं? नहीं करते हैं। इस तरह हम आंख बंद करके कैप्टन पर विश्वास रखते हैं। एक इंजीनियरिंग का जो छात्र है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का अध्ययन करना चाहता है, वो BL थेराजा की सत्ता को स्वीकार करता है, आंख बंद करके स्वीकार करता है। और सामान्य तौर पर हर विज्ञान का छात्र वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को प्रामाणिकता के रूप में स्वीकार करता है। फिर एक बालक अपनी माता को प्रामाणिक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है और उसके आधार पर अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी को स्वीकार करता है। कभी बच्चे ने कहा, मां साइंटिफिक आधार पर प्रूफ करके बताओ कि यही मेरा पिता है, DNA चेक करके बताओ कि यही मेरा पिता है। बच्चा आंख बंद करके अपनी मां पर विश्वास करता है। फिर हम हमारे दैनिक जीवन में विश्व के कोने कोने से समाचार सुनते हैं। समाचार अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम सभी समाचारों को आंख बंद करके स्वीकार करते हैं। आंख बंद करके। क्या आप वहां देखने गए थे? नहीं। फिर भी हम मीडिया को प्रामाणिक सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर हमको ज्ञान लेना है तो प्रामाणिक सत्ता पर विश्वास करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा लेनी होती है, जैसे कि संगीत की, कराटे की, डांस की, तो हमें उसके प्रशिक्षण के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में सिद्धि हासिल करने के लिए अथवा उस विषय में आगे बढ़ने के लिए एक्सपर्ट शिक्षक की जरूरत रहती है। कहने का अर्थ है कि जीवन की हर पहलू में शिक्षक की जरूरत होती है। तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में शिक्षक को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे।